आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशन वॉइस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। वृद्धावस्था अपनी अलग चुनौतियों और स्वास्थ्य समस्याओं के साथ आती है। उम्र के साथ मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ कैसे रहा जाए, इसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आगरा में आयोजित होने जा रही है। जैसीकॉन 2025 के लिए देश विदेश से 500 से अधिक विशेषज्ञ आगरा पहुंचेंगे। बुधवार को होटल पीएल प्लेस में आमंत्रण पत्र विमोचन कार्यक्रम के दौरान आयोजन समिति ने बताया कि जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की 38वीं वार्षिक कार्यशाला 12 से 14 दिसंबर तक फतेहाबाद रोड स्थित होटल क्लार्क्स शिराज में आयोजित होगी। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील बंसल ने कहा कि कार्यशाला की थीम न केवल आयु वरन खुशहाल दीर्घायु के अनुरूप विभिन्न बीमारियों और उनसे निपटने की आधुनिक तकनीकों पर विचार किया जाएगा। कार्यशाला का उद्घाटन 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय करेंगे। अध्यक्षता पद्मश्री डॉक्टर जी.के. हाजरा करेंगे, जबकि एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। देखिए, हम लोगों की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें करीब 400 डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। ये डेलीगेट्स आपके कश्मीर से कन्याकुमारी और इवन गुजरात से लेके मणिपुर के, आज भी मणिपुर के 2 डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ। एक तो मणिपुर में एम्स बना है, उसकी मेडिसिन की हेड है, वो आज ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, आज ही हमसे फोटो बात। तो मतलब पूरे भारतवर्ष से करीब 400 डॉक्टर शामिल हो रहे हैं। 260 के करीब रजिस्टर्ड हो चुके, 273 रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और जहां तक इसकी बात है कि कॉन्फ्रेंस में वृद्धा अवस्था से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आप सोच सकते हो सब डिस्कस किए जाएंगे। और उसमें हमारे जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं पूरे इंडिया भर से है। मीन्स ये समझ लीजिए मुश्किल से 15% आगरा के हैं, बाकी 85% हमारे स्पीकर पूरे इंडिया भर में जो इस फील्ड में स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं, जो नोन है कि इस फील्ड में, उन सबके लेक्चर्स हो रहे हैं। लेक्चर्स किन टॉपिक्स पे होंगे? ओल्ड एज से रिलेटेड, मेल्स में पेशाब की प्रॉब्लम है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, गिरने चलने में लड़खड़ाना, गिरना, सोचने की शक्ति, ये सब प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, सब का डिस्कशन होगा। फीमेल्स में बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे में प्रोलैप्स, बहुत सारी चीजें आती हैं, उनका भी डिस्कशन होगा। इसके अलावा जितने भी हम लोग फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, सबसे बड़ी चीज है कि ओल्ड एज होम कंसेप्ट चेंज करने के लिए हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें कि हम बोलने जा रहे हैं कि अब जगह जगह ओल्ड एज होम खुल गए हैं। आगरा में रामलाल वृद्धाश्रम में करीब 400 लोग यहाँ पर है, पूना में 5 स्टार वृद्धाश्रम है, कोचीन में 5 स्टार वृद्धाश्रम में जाके 2-2 हजार लोग रहते हैं। तो ओल्ड एज कंसेप्ट की क्यों जरूरत पड़ी इंडिया में, उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो रिसेंट हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट डेवलप किया है कि ओल्ड एज होम का मतलब ये नहीं है कि आप बुजुर्गों को एक छत दे दें, उसके नीचे खाएं पिए रहें सोए और पूजा पाठ करें, नहीं। ओल्ड एज कंसेप्ट अब चेंज हो चुका है। WHO ने हम लोगों को गाइडलाइंस दी है कि ओल्ड एज का मतलब आदमी के खाने पीने के बारे में, हेल्थ के बारे में, उसकी बॉडी में बीमारियों को कंट्रोल करें, उनकी सोशल एक्टिविटीज बढ़ाएं, उनको सोशल एक्टिविटीज में एंगेज करें, जो जिसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो पब्लिक में सोशल एक्टिविटीज में हेल्प करें, जिससे कि उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी कॉन्फिडेंस फील करेंगे, ये नहीं सोचेंगे हम वृद्ध हो गए। तो ये नए कंसेप्ट जो है वृद्धाश्रम वाले, वो भी हम लोग चेंज करने जा रहे हैं कि जिससे कि होलिस्टिक केयर जो कि हम लोगों को यूएनओ ने प्रोवाइड किया है, वो पूरे इंडिया में लागू कर सके। 1979 में फॉर्म हुई मार्च में, और इसको बने हुए 46 ईयर्स हो गए हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली बार डॉक्टर अतुल कुलश्रेष्ठ यहाँ के प्रेसिडेंट बने आगरा के, और उन्होंने कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की। इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस के अलावा यूपी के ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स का, और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश का, पंजाब के, दिल्ली के, हम लोग डेलीगेट्स को बुला रहे हैं, जिससे वो इसके बारे में नॉलेज अर्जित कर सकें। और साथ ही साथ जो मेन प्रॉब्लम पब्लिक की हैं, जो ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स, अभी मेडिसिन के अंदर भी मरीज जाता है, सर्जरी में भी प्रोस्टेट की बीमारी है, आँख में कैटरेक्ट की बीमारी है, जोड़ों में ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक्स की बीमारी है। ये कुल मिला करके एक अलग ही जो फील्ड बन गई, इसकी वजह से जीरेटिक सोसाइटी बनाई गई। और इसमें मेडिसिन के अलावा
ये भले ही मेडिसिन के बैनर के अंदर हो रही है, लेकिन इसमें इन सभी चीज़ों पर कि ओल्ड एज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस की और बहुत आम प्रॉब्लम होती है, चक्कर आना, खड़े होते ही चक्कर आना, गिर पड़ना, बाथरूम में गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो जाना। तो वो खड़े होने की अगर सावधानी रखी जाए। एक दूसरा बहुत सिंपल डॉक्टर अतुल कुलश्रेष्ठ जी ने बताया अभी जैसे बात है कि स्लिपरी बाथरूम के अंदर लोग मार्बल और वो लगवाने के बजाय अगर बिल्कुल वैसा वाला फर्श लगवाया जाए जिसपे पैर स्लिप ना हो और साबुन रहने के बाद अगर वहां पर पैर फिसलता है और ज्यादातर फ्रैक्चर्स का कारण वही होता है। इसके अलावा आपने जो बताया, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, बाथरूम अगर जरा भी आपका साइज का है तो एक स्टूल भी होना चाहिए वहां, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर बैठ के कपड़े बदल सकें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने पजामा या कोई चीज आप पहन रहे हैं, पैर ऊपर किया और इम्बैलेंस हो गया और गिर के फ्रैक्चर हो गया। तो टॉयलेट के बगल में हैंडल का होना और फर्श का बाथरूम में ठीक होना और स्टूल एक प्रोवाइड होना, ये सुनने में बड़ी छोटी छोटी बात लगती है, लेकिन अगर इसको ठीक तरीके से फॉलो किया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है। ये सोशल वाली प्रॉब्लम्स के साथ बाकी मेडिकल प्रॉब्लम, ये सभी हम लोग कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जीएसआई कॉन जो अभी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 12, 13, 14 दिसंबर को कलाक्षी राज में, ये 38वां अधिवेशन है जिसमें वृद्धजनों की जो विशिष्ट प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी बीमारियां हैं और उनका जो अलग तरीके का इलाज है उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। क्योंकि सीनियर डॉक्टर, जूनियर सबको बुलाया जाएगा, मेडिकल स्टूडेंट। हाँ, इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत करेंगे और इसके अलावा देश भर से करीब 80 लेक्चरर्स जो लोग हैं वो व्याख्यान देंगे वृद्धावस्था से संबंधित विभिन्न बीमारियों पे। क्योंकि वृद्धावस्था में जैसे जैसे आयु बढ़ रही है वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ रहे हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या हृदय रोग बीमारियां हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं। क्योंकि भारत में अब जो एवरेज एज है वो बढ़ रही है, तो हमें उनके कॉम्प्लिकेशंस को से जूझना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यंगस्टर्स को तैयार करना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेजेस में अलग से डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट भी काफी प्रयास कर रही है। इस तरह से पहली बार कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये 38वीं कॉन्फ्रेंस है, मगर आगरा में नहीं, ये दूसरी बार हुई। ये जेरेट्रिक 2015 में भी हुई थी जेरेट्रिक की कॉन्फ्रेंस, ये इसमें आगरा में दूसरी बार। इन लोगों को अलग से चिकित्सा की आवश्यकता होती है, रूटीन से अलग। इनकी दवाएं अलग होती हैं, इनकी खुराक अलग होती है, इनकी बीमारियां भी अलग होती हैं। तो ये एक ऐसे फील्ड है कि उनको अलग से केयर की भी जरूरत होती है, घर पे भी, क्लिनिक्स में भी, अस्पताल में भी। तो उन लोगों को कैसे डिफरेंट केयर दी जाए, कैसे उनकी सेवा करी जाए, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उसमें एक अलग स्पेशलिटी डेवलप हो गई है जिसको जेरियाट्रिक्स कहते हैं। और इस जेरियाट्रिक सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस में बेसिकली उनका ट्रीटमेंट कैसे डिफरेंट किया जाए, कैसे बढ़िया से बढ़िया किया जाए, कैसे उनकी, इसको कहते हैं ना एजिंग, एज तो होना ही है, सबकी तो उम्र तो बढ़नी है, लेकिन कैसे हेल्दी एजिंग हो, बड़ी उम्र तक वो हेल्दी बने रहे। बीमारी तो आनी ही है, लेकिन उस बीमारी से कैसे उनसे लड़ा जाए, उसको कैसे हम लोग कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो उस विषय पे लेकर ये कॉन्फ्रेंस होगी। ये 12 तारीख को शाम को लंच के बाद शुरू होगी होटल कलाक्षी राज में और 14 तारीख को लंच तक चलेगी। इसमें बात करें तो जिस तरह की आबादी हिंदुस्तान में, अच्छा आपने प्रश्न पूछा, आज की तारीख में हमारे देश में 10% पॉपुलेशन 60 के ऊपर है, जिनको वृद्ध कहते हैं या ओल्ड एज कहते हैं। ये एक कैलकुलेशन है, एक डेटा है गवर्नमेंट का कि 25 साल बाद 2050 तक ये पॉपुलेशन 20% हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और जो आज हम लोग कहते हैं कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यंग एज, 25 साल बाद इन ओल्ड एज वालों की पॉपुलेशन बच्चों से ज्यादा हो जाएगी और हम लोगों को बड़े एज की डिजीज से जूझना पड़ेगा। अभी तक तो हम दस्त, डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया से जूझ रहे हैं, लेकिन जब ये बड़े लोग ज्यादा हो जाएंगे तो हमको नई नई बीमारियों से जूझना पड़ेगा, जैसे कि डिप्रेशन, डिमेंशिया। तो डेमोग्राफी पूरी चेंज हो जाएगी, उसके लिए हमें अभी से तैयार होना है। इसका साइंटिफिक सेक्रेटरी हूँ। इस कॉन्फ्रेंस में जैसा मैंने बताया कि अभी इसकी थीम है एडिंग लाइफ टू द इयर्स, किस तरीके से वृद्धावस्था में जो हमारी जिंदगी है उसमें एक नया रंग भरा जाए, जिससे कि न सिर्फ बीमारियों का इलाज किया जा सके बल्कि जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियां हैं,
उनसे भी बचा जा सके। वृद्धावस्था में गिरना, फिसलना, दवाइयाँ लेना, भूल जाना, इन सब चीज़ों में किस तरीके से हम अपने घर में और अपने एनवायरनमेंट में और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से उनको कॉम्प्लिकेशन से बचाया जाए, ये सारे विषयों पर व्याख्यान होंगे। लगभग 65 व्याख्यान है जिसमें देश विदेश के सभी स्पीकर्स आ रहे हैं और लोगों में बड़ा एंथुजियाज्म है। 40 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने अपने रिसर्च पेपर भेजे हैं जो कि पूर्णतः जीरियाट्रिक एज पर किए गए हैं। तो ऐसे में लगता है कि एक बहुत सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें साइंस पर काफी अच्छा डिस्कशन होगा और जिसके रिजल्ट्स काफी अच्छे होंगे फ्यूचर में।